हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेसल यार्ड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। तो आज हुए मंडे नाइट रॉ पे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग थिंग्स हुई, जिनको जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पर आपको इसी तरह WWE अपडेट्स, न्यूज़, रेसलिंग शो रिव्यूज़ और फैक्ट्स देखने को मिलते रहेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज के शो की शुरुआत करते हैं द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर, जहां वो कहते हैं कि उन्हें ज़रूरत है वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप की, और उन्होंने एक्सप्लेन किया वो कैसा फील कर रहे हैं आफ्टर लूजिंग दैट मैच। और वो कहते हैं कि मे बी सेथ एंड सैमी ज़ेन आर राइट कि ड्रू मैकिंटायर खुद की वजह से लेट डाउन हो रही हैं। और वो कहते हैं कि अगर ऐसा केस है तो आई नीड्स टू स्टेप अवे फ्रॉम WWE फॉर ए वाइल टू गेट प्रायोरिटीज़ राइट। और वो कहते हैं कि उनके लास्ट वीक हुए मैच को वो बार बार रिप्ले कर रहे हैं माइंड में। और वो कहते हैं कि इट्स ऑल डेमियन प्रीस्ट फॉल्ट फॉर ट्राइंग टू कैश इन ड्यूरिंग द मैच। और वो रैंट करते हैं कि अबाउट हाउ मे बी ही शुड लीव सो वी कैन ऑल चैंट हिज नेम। और इससे उन्होंने CM पंक का रेफरेंस दिया था कि CM पंक कंपनी छोड़ के गए थे और उसके बाद WWE यूनिवर्स मैचेस के दौरान उनका नेम चैंट करते थे। और इस मोमेंट पे एंटर करते हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक। और वो कहते हैं कि रॉडी पाइपर इज़ नोन फॉर टॉकिंग, CM पंक इज़ नोन फॉर टॉकिंग, बट ड्रू नॉट सो मच। और वो कहते हैं कि उन्होंने अपना नेम सुना था ड्रू मैकिंटायर से और वो यहाँ खड़े हैं, और ड्रू मैकिंटायर को जो कुछ भी कहना है वो उनके फेस पे कहे। और यहाँ पे CM पंक रोप्स पे बैठ जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स बीन ए मंथ एंड CM पंक इज स्टिल हेयर। और वो कहते हैं कि उनके और कुछ और लोगों के बीच बैट लगी है कि CM पंक विल क्रैश, बर्न एंड सेल्फ डिस्ट्रक्ट। और मैकिंटायर कहते हैं कि ही नोज व्हाट द रियल पंक इज़। और वो CM पंक से पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है जब तुम लास्ट बार चैम्पियन थे और अपने आप को लॉकर रूम लीडर कहते थे? तब ड्रू मैकिंटायर को एक लीडर की ज़रूरत थी, लेकिन तब ड्रू मैकिंटायर के साथ कोई नहीं था। और वो कहते हैं कि CM पंक को किसी डीमन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खुद एक डीमन है। और मैकिंटायर कहते हैं कि पॉइंट इज़ मैं अब लीडर हूँ। उसके बाद CM पंक कहते हैं कि मैं डीमन नहीं हूँ, मैं खुद सैटन हूँ, और मैं यहाँ पे अच्छा बनने या फ्रेंड्स बनाने नहीं आया, मैं यहाँ पे आया हूँ टू विन द रॉयल रंबल एंड मेन इवेंट रेसलमेनिया। और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि जो उनका लास्ट टाइटल रिंग था वो खुद के लिए नहीं था, बल्कि वो था टू स्टेपिंग अप ड्यूरिंग द पैंडेमिक। बट इस बार वो एंटर करेंगे रॉयल रंबल में, CM पंक को बाहर करेंगे, रॉयल रंबल जीतेंगे एंड मेन इवेंट करेंगे रेसलमेनिया। और इस बार ये सब वो खुद के लिए करेंगे। और उसके बाद CM पंक फेस टू फेस होते हैं मैकिंटायर के और कहते हैं कि मैकिंटायर, रॉलिंस और रोड्स, इनमें से कोई भी मुझे नहीं रोक सकता रॉयल रंबल जीतने से, एंड लीडर टू लीडर। और CM पंक कहते हैं कि आई विल थ्रो ड्रू आउट ऑफ द रॉयल रंबल लास्ट। और इस तरह से आज मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हुई। और जिस तरह से CM पंक और ड्रू मैकिंटायर का ये हमें सेगमेंट देखने को मिला, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, क्योंकि आगे जाके जब भी हमें CM पंक और ड्रू मैकिंटायर के बीच मैच देखने को मिलेगा वो सच में एक शो स्टीलर होगा। नेक्स्ट हमें शो पे देखने को मिलता है सिंगल्स मैच बिटवीन फिन बैलर वर्सेस टोमासो चैम्पा के बीच। इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स की बात करें तो जब टोमासो चैम्पा कंट्रोल में थे तब डेमियन प्रीस्ट इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, और तब हमें जॉनी गार्गानो देखने को मिलते हैं नंबर्स गेम को इक्वल करने के लिए। और इस मैच में टोमासो चैम्पा हरा देते हैं फिन बैलर को। नेक्स्ट हमें देखने को मिला कोफी किंगस्टन वर्सेस लुडविग काइजर के बीच सिंगल्स मैच। ये मैच एंड हुआ डबल काउंट आउट में, इट मीन्स ये मैच ड्रॉ रहा। पोस्ट मैच हमें दोनों सुपरस्टार्स के बीच ब्रॉल देखने को मिली और रेफरीज और सिक्योरिटीज़ भी आ गई थी यहाँ पे दोनों को सेपरेट करने के लिए। और एंड में लुडविग काइजर ने रनिंग ड्रॉप किक लगाई कोफी किंगस्टन को, जिससे कोफी किंगस्टन का हेड स्टील में टकराया, और इस तरह से इस ब्रॉल में अपर हैंड मिला लुडविग काइजर को।
नेक्स्ट हमें देखने को मिलती है नाया जैक्स। नाया जैक्स कहती है कि शी इज़ डिफरेंट, शी इज़ मोर फोकस्ड एंड शी विल ब्रेक बेकी लिंच फेस अगेन। और वो कहती है कि आई एम गोइंग टू विन रॉयल रंबल एंड मेन इवेंट रेसलमेनिया। एंड यहाँ पे कोई भी मैन या वुमन नहीं है जो मुझे रोक सके। और इस पे एंटर होती हैं रिया रिप्ली। और रिया रिप्ली यहाँ पे कहती है कि लास्ट ईयर मैंने ही तुम्हें एलिमिनेट किया था रॉयल रंबल मैच से एंड यू कैन बीट बैकी, बट बैकी इज़ नॉट रिया ब्लडी रिप्ली एंड टेक इट एज ए वार्निंग। अगर तुम रॉयल रंबल जीतोगी इट्स बेटर कि तुम मुझे चैलेंज करो रेसलमेनिया में। जिस पे नाया जैक्स क्रेडिट देती है रिया रिप्ली को फॉर बीइंग द मोस्ट डोमिनेंट चैम्पियन इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स डिवीज़न। और नाया जैक्स कहती है कि मेरे पास टाइटल इसलिए नहीं है क्योंकि रिया रिप्ली डरती है मुझे टाइटल अपॉर्चुनिटी देने से, एंड जब मैं रॉयल रंबल जीतूंगी आई विल चूज रिया रिप्ली। तो इस तरह से नाया जैक्स ने कॉन्फिडेंस दिखाया है रॉयल रंबल को लेके। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का मैच बिटवीन केडन एंड कटाना वर्सेस जेलेसा ग्रीन एंड पाइपर नेवन। इस मैच में केडन एंड कटाना ने रिटेन कर ली अपनी चैंपियनशिप। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है सिंगल्स मैच बिटवीन जेडी मैकडोना वर्सेस द मिज के बीच। इस मैच में द मिज ने स्कल क्रशिंग फिनाले लगा के हरा दिया जेडी मैकडोना को। नेक्स्ट हमें शो पे देखने को मिलते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस, जहां वो कहते हैं कि मेरा रेसलमेनिया का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है लेकिन मैं कभी भी रेसलमेनिया में वर्ल्ड टाइटल लेके नहीं गया। और वो कहते हैं कि आई एम गोना बी द फाइटिंग चैम्पियन, वर्क हॉर्स चैम्पियन एंड द वर्क इज़ नॉट डन। और वो कहते हैं कि हु इज़ ही गोइंग टू बीट एट रेसलमेनिया। और इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं हमारे इंडियन रेसलर जिंदर महाल। और जिंदर महाल कहते हैं कि लास्ट वीक सिर्फ 5 मिनटों में वो मोर रिवॉल्यूशनरी थे देन सेथ रॉलिंस एंटायर टाइम टिल नाउ। एंड वो कंप्लेन करते हैं सेथ रॉलिंस से कि उन्होंने कभी जिंदर महाल को अपॉर्चुनिटी नहीं दी टाइटल के लिए। जिस पे सेथ रॉलिंस कहते हैं कि यू आर राइट, वी हैव बीन ओवरलुकिंग जिंदर महाल, but that was not an accident. They have been doing it on purpose. और वो कहते हैं कि I don't respect जिंदर महाल, तुम यहाँ पे आए और तुमने पार्टी रियून करी। और वो कहते हैं कि you have my attention। और उसके बाद जब सेथ रॉलिंस जाने लगते हैं रिंग से तब जिंदर महाल अटैक कर देते हैं सेथ रॉलिंस पे फ्रॉम द बिहाइंड। और उसके बाद हमें इन दोनों के बीच ब्रॉल देखने को मिलती है जिसमें जिंदर महाल खल्लास स्लैम के लिए जाते हैं लेकिन सेथ रॉलिंस उसको डक करते हैं और फाइट बैक करते हैं, लेकिन सही टाइम पे जिंदर महाल रिंग से बाहर आ जाते हैं। एंड ये सेगमेंट भी काफ़ी अच्छा था आज के शो का, और ये देख के अच्छा लगा कि जिंदर महाल की वापसी हो चुकी है मंडे नाइट रॉ पे, और हो सकता है कि हमें आगे जाके ये मैच भी देखने को मिल जाए। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है आइवार वर्सेस ओटिस के बीच सिंगल्स मैच, और ये मैच एक एंटरटेनिंग मैच था। इस मैच में आइवार ने जीत हासिल करी मूनसॉल्ट लगा के। मेन इवेंट में हमें देखने को मिलता है कोडी रोड्स वर्सेस शिंसके नाकामुरा के बीच स्ट्रीट फाइट, और ये मैच ऑफ द नाइट था। इस मैच में कई सारे वेपन्स का यूज़ हुआ। कोडी रोड्स ने एक बोतल भी मारी थी नाकामुरा के फेस पे, और उसके बाद शिंसके नाकामुरा ने कैंडो स्टिक से अटैक किया कोडी रोड्स पे और लगाया किनशासा, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 2 काउंट मिले। उसके बाद कोडी रोड्स ने पावर स्लैम लगा के कमबैक किया और हमें देखने को मिली टेबल्स। इसी बीच शिंसके नाकामुरा ने अटैक कर दिया था कोडी रोड्स पे विद द ननचक्स और चेयर शॉट्स लगाई कोडी रोड्स पे। उसके बाद शिंसके नाकामुरा ने टेबल पे रखा कोडी रोड्स को और लगाया नी ड्रॉप थ्रू द टेबल, और फिर शिंसके नाकामुरा एक और टेबल लाते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स कमबैक करते हैं और हिट करते हैं सुपर किक, और उसके बाद पेडिग्री टू शिंसके नाकामुरा, और उसके बाद कोडी कटर आता है। और जब कोडी रोड्स अपने फिनिशर क्रॉस रोड्स के लिए जा रहे होते हैं तब शिंसके नाकामुरा उसे रिवर्स करते हैं रोल अप में। और उसी बीच जो शिंसके नाकामुरा ने टेबल सेट करी थी रिंग के कॉर्नर पे, शिंसके नाकामुरा खुद उस टेबल के थ्रू लैंड होते हैं, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है क्रॉस रोड्स, और इस तरह से कोडी रोड्स ने इस मैच में जीत हासिल करी। तो बस गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन
और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पर आपको इसी तरह WWE अपडेट्स, न्यूज़, रेसलिंग शो रिव्यूज़ और फैक्ट्स देखने को मिलते रहेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।